खेतड़ी के लाल अनिल कुमार शहीद हुए हैं। नोरंगपुरा निवासी अनिल कुमार इंडियन नेवी में थे तैनात। मुख्यमंत्री गहलोत ने संवेदनाएं व्यक्त की है और कहा है कि नायक अनिल कुमार को मेरी श्रद्धांजलि। चेन्नई में भारतीय नौसेना की सेवा करते हुए शहीद हुए। उनके परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। इस मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है और कहा है कि नायक अनिल कुमार को मेरी श्रद्धांजलि। चेन्नई में भारतीय नौसेना की सेवा करते हुए शहीद हुए। उनके परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। इस मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि किसान केसरी बलदेव राम मिर्धा की जयंती आज है। आज 134वीं जयंती है बलदेव राम मिर्धा की। बलदेव राम मिर्धा ने किसानों के हक के लिए लड़ी थी लंबी लड़ाई। आज भी किसानों के दिलों पर राज करते हैं बलदेव राम मिर्धा। किसानों की समस्या को जाना और उनका निवारण किया। जगह जगह किसान छात्रावास, जाट बोर्डिंग और शिक्षण संस्थान खुलवा दिए। आज पूरे प्रदेश भर में मनाई जा रही है बलदेव राम मिर्धा की जयंती। पुष्पांजलि समेत कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और हर कोई उनके त्याग को, योगदान को याद कर रहा है। किसान केसरी बलदेव राम मिर्धा की जयंती आज है। आज 134वीं जयंती है बलदेव राम मिर्धा की। बलदेव राम मिर्धा ने किसानों के हक के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। आज भी किसानों के दिलों पर राज करते हैं बलदेव राम मिर्धा। किसानों की समस्या को जाना और उनका निवारण भी उन्होंने किया। जगह जगह किसान छात्रावास, जाट बोर्डिंग और शिक्षण संस्थान खुलवाए। आज पूरे प्रदेश भर में मनाई जा रही है बलदेव राम मिर्धा की जयंती। पुष्पांजलि समेत कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। 83 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। उनके पोते स्वरांश मिश्र ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है। 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था बिरजू महाराज का जन्म। बिरजू महाराज ने कई फिल्मों के लिए डांस कोरियोग्राफ किया था। तो आज एक बहुत बड़ी शख्सियत को हमने खोया है और सब यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक व्यक्तिगत क्षति नहीं है, एक व्यक्ति की क्षति नहीं है, बल्कि एक संस्था की क्षति है। तो प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। 83 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ है। उनके पोते स्वरांश मिश्र ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी है। 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था बिरजू महाराज का जन्म। बिरजू महाराज ने कई फिल्मों के लिए डांस कोरियोग्राफ भी किए थे। कोरोना के कारण बच्चों की शिक्षा पर गहरा असर पड़ रहा है। वर्ल्ड बैंक ने स्कूलों को बंद करना बताया अतार्किक। वर्ल्ड बैंक के शिक्षा निदेशक जेमी साविद्रा का बयान। कहा, स्कूलों से संक्रमण फैलने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कई देशों में स्कूल बंद होने के बावजूद आई कोरोना की लहरें। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बार, शॉपिंग मॉल्स खुले हैं और स्कूलें बंद हैं। इससे बच्चों की शिक्षा को लेकर होने वाला है नुकसान अधिक। अंतिम उपाय के रूप में होना चाहिए स्कूलों को बंद करने का कदम। 2 साल में भारत के 70% बच्चों की सीखने की क्षमता पर असर पड़ा है। 10 साल तक के बच्चों की सीखने की क्षमता प्रभावित हुई है। इससे आने वाले समय में झेलनी पड़ेगी कई तरह की समस्याएं। बड़ा दावा उनकी ओर से किया गया है और ये भी कहा गया है कि जो स्कूल बंद करने का फैसला है वो अतार्किक है। तो वर्ल्ड बैंक ने स्कूलों को बंद करना अतार्किक बताया है। वर्ल्ड बैंक के शिक्षा निदेशक जेमी साविद्रा का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि स्कूलों से संक्रमण फैलने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कई देशों में स्कूल बंद होने के बावजूद कोरोना की लहरें आई हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बार, शॉपिंग मॉल्स खुले हैं और स्कूलें बंद हैं। इससे बच्चों की शिक्षा को लेकर होने वाला नुकसान अधिक है। अंतिम उपाय के रूप में होना चाहिए स्कूलों को बंद करने का कदम। 2 साल में भारत के 70% बच्चों की सीखने की क्षमता पर असर पड़ा है। 10 साल तक के बच्चों की सीखने की क्षमता प्रभावित हुई है। इससे आने वाले समय में झेलनी पड़ेगी कई तरह की समस्याएं। आपको बता दें कि बूंदी टूरिज्म को नया आसमान मिला है। रामगढ़ सेंचुरी में फिर दहाड़ेंगे बाघ दहाड़ेंगे फिर से रामगढ़ सेंचुरी में। केंद्र से प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व की मिल चुकी है मंजूरी। इस माह के अंत तक हो जाएगा नोटिफाइड। रणथंभौर से कहीं ज्यादा संपन्न है रामगढ़ टाइगर रिजर्व। रणथंभौर के पास है केवल टाइगर रिजर्व, लेकिन रामगढ़ सेंचुरी में जंगल, वेटलैंड, रॉक, पेंटिंग्स, मानव सभ्यता के कालखंड के सबूत हैं और मेज नदी भी बहती है सेंचुरी से और साथ ही रणथंभौर और मुकुंदरा से है सीधी कनेक्टिविटी। तो ऐसे में यही कहा जा रहा है कि जो
बूंदी टूरिज्म है उसको नया आसमान मिलेगा। रामगढ़ सेंचुरी में फिर दहाड़ेंगे बाघ। केंद्र से प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व को मिल चुकी है मंजूरी। इस माह के अंत तक हो जाएगा नोटिफाइड। रणथंभौर से कहीं ज्यादा संपन्न है रामगढ़ टाइगर रिजर्व। रणथंभौर के पास है केवल टाइगर रिजर्व, लेकिन रामगढ़ सेंचुरी में जंगल, वेटलैंड, रॉक पेंटिंग्स, मानव सभ्यता के कालखंड के सबूत और मेज नदी भी बहती है सेंचुरी से, और साथ ही रणथंभौर और मुकुंदरा से है सीधी कनेक्टिविटी। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी, उत्तरी हवाओं से कोहरा और तेज सर्दी का प्रभाव। गलन और ठिठुरन नहीं हो रही कम। जयपुर सहित कई शहरों में छाया कोहरा। सूर्योदय के बाद भी शीतलहर से नश्तर सी चुभ रही है हवा। अगले 4 से 5 दिन भी ऐसा ही रहने वाला है मौसम। पश्चिमी विक्षोभ से प्रदेश में घने कोहरे के आसार हैं। 21 से 22 जनवरी के बाद ही मौसम में बदलाव की संभावना है। अब उम्मीद यही करिए और राहत आमजन को तभी मिलेगी जब पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सक्रिय होगा और उसके साथ ही सूर्यदेव अपने तेवर दिखाएंगे। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। उत्तरी हवाओं से कोहरा और तेज सर्दी का प्रभाव देखा जा रहा है। गलन और ठिठुरन नहीं हो रही है कम। जयपुर सहित कई शहरों में कोहरा छाया हुआ है। सूर्योदय के बाद भी शीतलहर से नश्तर सी चुभ रही है हवा। अगले 4 से 5 दिन भी ऐसा ही रहने वाला है मौसम। चलिए अब बात करते हैं यूपी में अफसरों की नेतागिरी से। तो यूपी की सियासत में ब्यूरोक्रेट्स का बढ़ता है दबदबा। पूर्व आईपीएस असीम अरुण हुए हैं भाजपा में शामिल। रिटायरमेंट से 8 साल पहले ही नौकरी से वीआरएस लेकर जुड़े भाजपा से। साथ ही पूर्व आईएएस राम बहादुर भी हुए शामिल। इससे पहले भी कई अफसर कर चुके हैं यूपी की सियासत में एंट्री। पूर्व आईपीएस बृजलाल और सतपाल सिंह भी हुए थे भाजपा में शामिल। पूर्व आईएएस अरविंद कुमार शर्मा भी भाजपा में सक्रिय। 1970 बैच के आईएएस पीएल पूनिया ने 2005 में थामा था कांग्रेस का हाथ। सेवानिवृत्त आईएएस कुंवर फतेह बहादुर भी बसपा में सक्रिय। विजय शंकर पांडे भी अपनी पार्टी बनाकर लड़ चुके हैं चुनाव। तो यही देखा जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी अब धीरे धीरे नेतागिरी की ओर बढ़ रहे हैं और यूपी में अफसरों की नेतागिरी नजर आ रही है।